इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। Pakistan's best-selling smartphone is back with a plus. More for less. इश्तराक में शामिल है बिक रहा है कमाते जाओ OLX पे ऐड लगाते जाओ OLX Bits Day. रात को तकरीबन 12-1 बजे फारूक सत्तार साहब अरेस्ट हो गए। तो इट वाज एन वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। कल जो हुआ मुझे पता नहीं था, रात को देर से हुआ वो वाकया। पुलिस ने शायद उनको रोका था कहने के लिए कि जी आप कोर्ट में हाजिर हो जाएं, गिरफ्तार नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कराची में ड्रामाई अंदाज में फारूक सत्तार की गिरफ्तारी और उसके बाद रिहाई भी अभी तक एक मुहिम्मा बनी हुई है। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई जब MQM अपना 33वां यौम तासीस मनाने की तैयारी कर रही थी। ये सब कुछ उसी अंदाज से हुआ जिस तरह 23 अगस्त 2016 को हुआ था। सवाल यह है कि ये गिरफ्तारी थी या नहीं। गवर्नर सिंह ये कहते हैं कि गिरफ्तारी हुई और फिर एक सिस्टम के तहत जो है वो रिहाई हुई। अगर ना होती तो उन्हें शर्मिंदगी होती। वजीर आला सिंध ये कहते हैं कि गिरफ्तारी नहीं थी, पुलिस सिर्फ ये कहने गई थी कि जमानत अपनी करवा ले क्योंकि अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दे रखा है। मगर वजीर आला के जो तर्जमान है वो ये कहते रहे कि फारूक सत्तार फरार हो गए। फारूक सत्तार ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि उनकी गिरफ्तारी थी या उनसे कोई बातचीत करना थी। तफ्तीशी अफसर जो आज अदालत में गए, उन्होंने 22 अगस्त की तकरीर के मुकदमे की रिपोर्ट अदालत में पेश की और तफ्तीशी अफसर जो थे वो भी इस गिरफ्तारी से लाइल्म निकले। सवाल यह है कि अगर ये गिरफ्तारी नहीं थी तो फिर सादा लिबास और वर्दी में इतनी बड़ी फोर्स फारूक सत्तार के पास क्या करने गई थी? अगर ये पुलिस एक्शन नहीं था तो फिर गिरफ्तारी के वक्त पुलिस की भारी नफरी PIB कॉलोनी में उस वक्त क्या करने पहुंची थी? फिर ये भी कोई समझाए कि फारूक सत्तार जो कि इंसदादी दहशतगर्दी के अदालत के मुकदमात में इश्तिहारी हैं, अगर उन्हें पकड़ा गया तो फिर छोड़ा क्यों गया? अब मेरा ख्याल है कि गवर्नर सिंध को थोड़ी जरा वजाहत करनी चाहिए थी कि कौन सा सिस्टम है जिसके तहत जो है वो फारूक सत्तार को छोड़ा गया और क्यों उन्हें शर्मिंदगी होती अगर ऐसा ना होता। अगर ये गिरफ्तारी नहीं थी तो फिर ये जो सारा एक्शन किया गया इसका मकसद क्या था? उक्ता ये खुल रहा है कि अदालत के हुक्म पर पुलिस ने कार्रवाई की और फिर बाद में बड़ों की मुदाखलत पर फारूक सत्तार को छोड़ दिया गया। वैसे असल हमदर्दी तो कराची की पुलिस के साथ होनी चाहिए, जो एक तरफ तो अदालत की बातें सुनने पर इस तरह की कार्रवाई करती है, दूसरी तरफ बड़ों के कहने पर जो है वो इन्हीं मुल्जमान को छोड़ा भी जाता है। इस सारे मामले में पुलिस की मजलूमियत सामने आती है, जिन्हें सियासी मुकदमात दर्ज भी करने पड़ते हैं, इन मुकदमात की सियासी तफ्तीश भी करनी पड़ती है, फिर सियासी पैरवी करने के साथ साथ सियासी दबाव पर लोगों को छोड़ना भी पड़ता है। इस पूरे अमल में उन्हें भरपूर ताउन करना पड़ता है और फिर वो बुरे भी बनते हैं। अब MQM का यौम तासीस भी है और जिस MQM को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामने आया, इस हवाले से भी आज मुझे प्रोग्राम में बात करनी है। और मुतादा कौमी मूवमेंट जो आज है उससे कुछ बड़े तल्ख सवालात का सामना है। एक तो ये कि क्या अल्ताफ हुसैन से अलग होकर MQM मजबूत हुई है या कमजोर? दूसरा सवाल ये कि क्या MQM का जो वर्कर है, पुराना कोर वर्कर, पार्टी वर्कर, क्या वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप के साथ है? तीसरा सवाल कि मुत्तहदा जो मुहाजिर वोट बैंक है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो मरदमशुमारी के हवाले से और हवालों से, क्या मुत्तहदा उनका तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी या नहीं? और चौथा कि क्या 2018 के इंतखाबात में भी मुत्तहदा वैसी ही सियासी क़ुव्वत होगी जैसी वो 2013 के इंतखाब में थी या नहीं? आज इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, सूबाई वजीर है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। उनके साथ सेनेटर ताहिर मशहदी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन MQM के रहनुमा है। ताहिर मशहदी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इम्तियाज गुल साहब तजज़ियाकार है, लिखते रहते हैं। इम्तियाज गुल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करें। मैं ताहिर मशहदी साहब आपसे आगाज करूंगा। सर ये पता नहीं चल रहा कल क्या हुआ था, को आपके इल्म में है? कल रात को जो फारूक सत्तार की गिरफ्तारी हुई थी या कुछ और हुआ था, ये क्या मामला क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल दरिया समंदरों ढूंढे तो कौन दिला मियां जाने। ना प्रॉब्लम यह है अच्छा कि एक अरेस्ट हुई है, एक पाकिस्तान का पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, चौथी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, उसका लीडर
उसको अरेस्ट किया गया है। खुदा ना खास्ता और कभी भी मैं नहीं चाहूँगा और उनके लिए भी मैं एहतजाज करूँगा कि इमरान खान साहब को कोई जाके अरेस्ट कर दे या कोई जरदारी साहब को खुदा ना खास्ता जाके अरेस्ट कर दे पॉलिटिकली। अच्छा, ये कंडेमेबल है और ये होना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए। ये क्लियर कट विक्टिमाइजेशन है। सेलेक्टिव लॉ बिकम्स विक्टिमाइजेशन अगर कानून है। ड्रामाई अंदाज में एमक्यूएम के साथ चीजें क्यों होती हैं कि यौम तासीस था, वो गिरफ्तारी हो गई, रेंजर्स के गश्त शुरू हो गए, पीआईबी कॉलोनी जो है वो भारी नफरी पहुंच गई। ये सारी की सारी एक परसेप्शन जो बिल्डअप की गई हुई है, एक रियलिटी से दूर जो कि एक चीज़ शुरू की गई हुई है और उसी के प्ले आउट किया जाता है। ये जो एक्टर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली जो हकीकत है, जो परसेप्शन है, उसको बस स्ट्रेंथन किया जाता है। परसेप्शन ये है कि एमक्यूएम को परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। जो परसेप्शन होती है ना जो इंसान के, उसको रिमूव किया जाता है, उसको रिमूव करना चाहिए। अच्छी इंटीग्रेटेड नेशन के लिए अच्छी यूनिटी हो, सॉलिडारिटी हो जिस नेशन में, उसको रिमूव किया जाता है। अब एक खूबसूरत नेशनलिटी जो कि पाकिस्तान में है, जैसे पख्तून हैं, जैसे पंजाबी हैं, जैसे सिंधी हैं, वैसे उर्दू स्पीकिंग जो जिनको महाजिर भी कहते हैं, तो वो हैं, उनके साथ एक किस्म का सलूक किया जाता है और किया जा रहा है। सिर्फ एक चीज़ का मुझे अगर कोई जवाब दे दे तो मेरे बहुत मैं क्लियर हो जाऊंगा। हर पार्टी को हक है पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान। एमक्यूएम के दफ्तर सारे बंद हैं, ना तो कोई जुडिशल ऑर्डर है, ना कोई मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। दिखा दो कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारे ऑफिस क्यों बंद हैं? हमारे लीडर को क्यों पकड़ा जाता है जबकि किसी और लीडर को नहीं पकड़ा जाता, फिर छोड़ दिया जाता है? वो तो है क्योंकि नेचुरली आप अगर पूछ लेते ना सर, इनकी हुकूमत है नासिर हुसैन शाह साहब, क्या ये वाकई सिलेक्टिव विक्टिमाइजेशन? और दूसरा ये जो कल वाला वाकया है, अब लग ऐसा रहा है जैसे आप लोगों को भी नहीं मालूम कि ये क्या हुआ है। बता सकते हैं कि कल रात, गुज़िश्ता रात से क्या एपिसोड क्या हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें साहब, जिस तरह की बातें कल रात से चल रही हैं, जैसे जब से ये हुआ एपिसोड कह लें या जो भी कुछ हुआ, और जिस तरह भी मेरे बहुत ही काबिल एहतराम है मशहदी साहब, उन्होंने कहा यहाँ आज जो तकारीर हुई यौम तासीस के, उस पर वो भी काफ़ी देर से मुख्तलिफ प्रेस और आपके चैनल पे भी चल रही हैं जो हम लोग सुन रहे हैं। ये कोई ऐसा इशू था नहीं। एमक्यूएम को मुकम्मल तौर पर आज़ादी है पॉलिटिकली एक्टिविटी की। अगर ऐसा ना होता तो आज इस यौम तासीस को भी रोका जा सकता था, दीगर जो चीज़ें हैं उनको भी रोका जा सकता था। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी विक्टिमाइजेशन पर बिल्कुल हमने ना अमल किया है, ना इस पे बिलीव करते हैं, ना ही हमारी पार्टी का ये मंशूर है, और ये हमारे अमली काम भी आपको नज़र आएंगे। फारूक भाई के लिए बहुत एहतराम है, अपनी पार्टी के जो भी मौजूदा पार्टी है एमक्यूएम पाकिस्तान जिसको नाम दिया गया, उसके सरबराह हैं, लेकिन ये केसेस उन पर दाखिल थे और कोर्ट हमेशा नोटिस उन्होंने दिए। जिस तरह आपने खुद कहा कि पुलिस ही मजलूम लग रही है कि वो, मैंने तो इस वजह से कहा सर, मुझे सही कहा, मतलब उन्हें पकड़ना भी पड़ता है, एक तरफ वो अदालत की बातें सुनते। आपने जो तस्वीर कशी की वो बिल्कुल सही बात की आपने कि उनको कोर्ट की तरफ से भी शोकास मिल रहे हैं और जाहिर है। लेकिन एक बात मैं आपको ये बिल्कुल खुल के और सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं कि फारूक भाई को इखलाकी तौर पर ये बिल्कुल हासिल है, ये इजाज़त भी है, हम भी समझते हैं कि जो केस उन पर बनाया गया 22 अगस्त के उसके सिलसिले में उसको सामने रख के, उससे तो वो लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, वो तो रहनुमा से ही लाताल्लुक हो गए, मंजिल भी पता नहीं कहाँ गई, खत्म हो जाने चाहिए केस। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। अगर केस हुआ है इन्हें भी चाहिए, फारूक मेरे मोहतरम है, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, या दीगर जो भी इनके लोग हैं, उनको फेस करना चाहिए ना।
कोर्ट में मगर आप आके सर, जमानतें देखिए, मुझे ले। नासिर साहब मुझे एक चीज बताइए, जी, चले प्लीज। आज अब जरा खुल के बात खुल कर के रहे हैं, बात तो मैं कर इस रहा हूं वजह से मैं। कह रहा हूं, तो जी, ये बिल्कुल। मुकदमात आप, ये सियासी मुकदमात है ना, देखिए सियासी और ये मुकदमात, ला ताल्लुकी देखिए, सिर्फ मैं फारूक आपको सत्तार ने नहीं, एक आमिर बात अहमद खान ने बताऊं। भी, खालिद देखिए मैं मकबूल आपको सिद्दीकी ने भी। एक बात बताऊं, ये सियासी मुकदमात नहीं है, अच्छा, बिल्कुल नहीं है। जब पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे, उसके खिलाफ जब FIR हों, क्या ये सियासी मुकदमात है? ये सियासी मुकदमे हैं, जो ये फैसिलिटेट सियासी करने का FIR मुकदमा है। है, तकरीर सुनने का मुकदमा देखें, है। जो भी सिलसिला हुआ, ये जाहिर है FIR दर्ज हुई, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ला ताल्लुकी का इजहार किया, हम उसको मानते हैं और हम चाहते हैं कि उनको मुकम्मल पॉलिटिकली एक्टिविटी की इजाजत हो, जब वो वाजिया करके दे रहे हैं भाई जिसके खिलाफ हम हैं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की उसके खिलाफ हम भी हैं, अल्ताफ के, इन्होंने भी ला ताल्लुकी की बात की, तो इनको ओपन प्लेटफॉर्म देना चाहिए। लेकिन अगर FIR है तो कोर्ट में फेस करना चाहिए, जमानतें देनी चाहिए। ये कल का वाकया जो हुआ, ये मगर जरूर सर सिंध हुकूमत, अब मुझे एक चीज, मैं इससे पहले इम्तियाज गुल साहब की तरफ प्लीज, जाना है, बट प्लीज। एक सवाल मेरा जो मैंने पूछा था जी, जी। कि अगर CM सिंध जो है वो, उन्हें भी लग रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब सूबे के वो कप्तान है ना, जी, मतलब बिल्कुल। सारी पुलिस, सारी बात है उनके अंडर है, पुलिस वालों से हम पूछते रहे, वो कंफर्म करते रहे, पुलिस की सारी हायरार्की ने कल रात को ये खबर कंफर्म की कि फारूक सत्तार को हिरासत में ले लिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे CM सिंध को भी नहीं मालूम कि कल गुज़िश्ता रात जो है वो क्या हुआ है। देखिए CM साहब ने जो बात की वो बिल्कुल सही की, उनको इस बात का पता नहीं था, ये बिल्कुल ठीक अच्छा। बात है। लेकिन फारूक भाई को पुलिस ने जो उन्होंने कहा, क्योंकि आज वही तारीख थी, पेशी थी आज भी, एक तो यौम तासीस भी था, लेकिन उसके साथ साथ हियरिंग भी थी, कोर्ट में वह डेट भी लगी हुई थी, दोनों एक साथ ही थी। तो ये नहीं था कि कोई यौम तासीस को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया गया। पुलिस को शोकाज दिए हुए थे कोर्ट ने, उन्होंने फारूक भाई को बुला के कहा कि आप जमानत करा लें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो करें। राइट, ये बात हुई और उसके बाद उन्होंने छोड़ ठीक दिया। है। इम्तियाज गुल साहब, पहले मुझे तो एक चीज बताइए कल वाली एपिसोड के हवाले से, और फिर दूसरा भी, आप समझते हैं ये जो मुकदमात हैं तकरीर सुनने के, जो फैसिलिटेटर के थे, एबेटर के थे, ये सियासी मुकदमात है या जेन्युइन मुकदमात है? देखिए, सियासी थे या जेन्युइन थे, कतई नज़र उसके MQM का अपना एक बैगेज तो है, और उस बैगेज के राज जो अफशा किए वो डॉक्टर इशरतुल आबाद ने किए, जो कि उन्हीं के गवर्नर थे, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने किए, जो उन्हीं के मेयर थे, और उन्होंने बहुत अपनी तरफ से काम सर अंजाम दिए। तो एक ऐसी सूरत हाल बहरहाल 22 अगस्त को पैदा हुई थी, जिसमें ये लग रहा था कि शायद इनके ये तमाम लोग ना तो ये सुन रहे हैं, ना इनके जहन हैं, ना इनकी आंखें हैं, और इतने अरसे से कि जो कुछ उनके वो लंदन में बैठे हुए रहनुमा कहते थे, ये आंखें बंद करके, कान बंद करके उनके पीछे चल पड़ते थे। तो ये वो बैगेज है जिसका अभी इनके तमाम लीडर फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा कमाल एक तरफ हैं, MQM का फारूक सत्तार साहब वाला धड़ा दूसरी तरफ है। अब भले आप जो मर्ज़ी कह लें, इमरान खान के हवाले से जैसे ताहिर साहब ने बात की, सेनेटर साहब ने, इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान का ये बैगेज नहीं है कि वो भत्ताखोर माफिया के कोई सरपरस्ती करते रहे, या जरदारी का भले जिस किस्म के भी वो सियासतदान हैं, उनका ये बैगेज नहीं है कि बोरियों में लाशें आती रहीं, पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने 1992-94 के ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था वो फारिग कर दिए गए। तो बहसीत मजमूई ऐसी एक सूरत हाल बनी हुई है जिसको बिल आखिर गुज़िश्ता साल ये ऑपरेशन वगैरह करके जिस तरह अब 3 धड़े बन गए हैं MQM के, इवेंचुअली होना यही था शायद पाकिस्तान। मगर सर अब उन्होंने अगर -1 कर लिया है, तो मैं देखें आज फारूक सत्तार ने भी इस हवाले से बात की, उन्होंने कहा हम पर अभी भी एतबार नहीं किया जा रहा, हमने -1 तो कर लिया मगर उसके बावजूद एतबार नहीं है। सर मैं एक ब्रेक मुझे लेनी है सर इम्तियाज गुल साहब, मगर ये बड़ा आम नुक्ता है। और दूसरा फिर ये कि जो रियासती पॉलिसी के हवाले से क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन है, जो रियासती पॉलिसी है या सिक्योरिटी जो इदारे हैं कि उन्होंने अब इस नई MQM जो मुतहदा पाकिस्तान है, अगर इसको एंगेज करना है तो वो किस तरह से करना है, इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की, और क्या अल्ताफ हुसैन से अलग होकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मजबूत हुई है, कमजोर। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब उन्होंने हमें भी ज्वाइन कर लिया। जनरल साहब, आपके आने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था, वो ये कि ये जो नई रियलिटी है, नई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है माइनस अल्ताफ हुसैन, अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज भी समझ रही हैं, उनको भी अभी रियलिटी चेक मिल रहा है कि इस नई मुत्तहदा को एंगेज किस तरह से करना है। मुकदमात की बात हो या कोई और बात हो, कल अभी तक हम एक्शन वही देखते हैं जो कि अल्ताफ हुसैन के होते हुए जिस तरह से एक्शन होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मेरा इल्म है, इस मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर रही। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह यह है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो वहाँ पे चल रहा है, उसको अगर इस वक्त डिस्टर्ब किया गया तो ये बड़ा एक ट्रांजिटरी स्टेज है, ट्रांजिशन हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा कैओस आ सकता है वहाँ पे, और फिर हो सकता है कि किसी के भी इनके भी कंट्रोल में ना हो। जैसे MQM पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ मस्टर करने की कोशिश कर रही है, कुछ स्ट्रेंथ मस्टर की है उन्होंने, और अगर आज इनको डिस्टर्ब किया जाए तो क्वाइट पॉसिबल कि ये डिसलॉज हो जाए। और आप ये नहीं चाहते एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को खुद अलहदा कर रही है, वो कहती है कि जी हम मुझसे अलग हो गए और अब MQM लंदन का अब कोई वास्ता नहीं रहा, तो कम से कम जो लोग उनके साथ अभी मिले हैं उनके लिए वो जवाबदेह हैं उनको। मगर फारूक सत्तार ये कहते हैं कि हमने -1 किया मगर हमें फिर भी पकड़ा जा रहा है, हम पर एतबार नहीं किया जा रहा। ठीक कह रहे हैं कि फिर या गलत कह रहे हैं? देखिए, पकड़ा ये मैं समझता हूँ उनका शुबा है, और जो अभी सूरत हाल है, जब उनको लेके गए वहाँ पे और 1 घंटे के बाद किसी ने छोड़ भी दिया, ये पुलिस ने काम किया, रेंजर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, रेंजर्स के पास अब पावर्स ही नहीं है वहाँ पे, तो पुलिस ने 1 घंटे में उनसे क्या लिखवाया, क्या किया, क्या ऐसी चीज़ हुई जिसका वो तो कहते हैं कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैं समझ, अब चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी वो तो अरेस्ट भी नहीं हमने किया, ये तो था ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक और पहलू भी हो सकता है। पुलिस उन मुकदमात में रोज़ पेश होती है अदालतों में जाके, और इनके ऊपर जजेस चढ़ाई करते हैं और उनको कहते हैं कि जी वो सर वही आपके आने से पहले हमने जरा इस हवाले से बात की है, पेश नहीं करते। ठीक। तो पुलिस मेरा ख्याल है खुद डिफेंसिव पे है, जिसकी वजह से उनको ये सूरत हाल है। मगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। यौम तासीस मनाया जा रहा था और वो मनाया गया, यानी इसमें बाज़ लोगों की ये राय थी कि शायद उसमें रुकावट डालने की कोशिश की गई, वो तो मनाया गया। लेकिन मेरी अपनी सोच ये कहती है, और मेरी ख्वाहिश होगी कि यौम तासीस भी अब वो दिन मनाया जाना चाहिए जिस दिन MQM ने अपने आप को डिसोशिएट किया था लंदन से। तो आप ये कहते हैं 23 अगस्त को होना चाहिए? 23 अगस्त होना चाहिए, 23 अगस्त, क्योंकि ये हकीकतन ये इस पार्टी ने जन्म उस दिन लिया है। राइट। ताहिर मशहदी साहब, मुमकिन है MQM के लिए कि 23 अगस्त को जो है वो यौम तासीस मनाया जाए? नहीं, इन फ्यूचर टाइम हो सकता है कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन इसको भी की जाए। अच्छा। पर एक चीज़ जो होती है, हिस्ट्री को आप वाइप आउट नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने नई रियलिटी की उनके लिए तो सर बात की, मगर ये नई रियलिटी आपके लिए भी है। ये पहला यौम तासीस है जो आपका MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के बगैर इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि MQM मजबूत हुई है पहले से या कमजोर हुई है? ये पिछला जो टाइम गुजरा है सर, आपकी क्या असेसमेंट, आपकी क्या है? देखिए, डेफिनेटली कुछ हद तक हम कमज़ोर हुए हैं इस वजह से कि 23 को हमने एक जो कि पुराना लीडर था, जिसने पुराना उसकी आइडियोलॉजी थी, उसकी टीचिंग थी और उसकी फॉलोइंग थी, हमने ब्रेक किया और क्लीन ब्रेक किया। किस लिए किया? पाकिस्तान के लिए किया। किस अल्फाज पे किया? एक अल्फाज पे जो कि हमें किसी को भी पाकिस्तान, ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में और उसके वर्कर्स में, उसके लीडरों में, उसके लेजिस्लेटर्स में किसी को मंजूर नहीं था ये एक वर्ड। तो हमने उसको ब्रेक ऑफ किया। ब्रेक ऑफ भी एब्सोल्यूट है। कॉन्स्टिट्यूशन से फाउंडर का नाम निकाला गया, झंडे से उसका नाम निकाला गया है, और आप ये कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स नहीं है ये? असल नहीं, कॉस्मेटिक्स तो हो ही नहीं सकती ना। कौन इस दुनिया में बर्दाश्त करेगा कि उसके 8 सेनेटर्स, 50 MPAs और 25 MNAs एकदम उससे छीने जाएं? ठीक।
तो वो नोबडी विल टॉलरेट दैट। ठीक है। तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कोई रिप्रोच मगर आप ये कह रहे हैं कि कमजोर हुई है कैसे? कमजोर हुई है, बट अल्लाह के फजल से आस्ता आस्ता लोगों को समझ आ गई है। लोग समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो महाजर कौम है इसको यूनिटी में उनकी स्ट्रेंथ है, इकट्ठा रहना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा और फिर जाके उनका इलेक्ट्रल वोट्स में जाके जो कि उनकी मैंडेट होगा वो इंटैक्ट सिर्फ रह सकेगा एक ही। और आज जो पोजीशन है, लीगल पोजीशन ओनली वन एमक्यूएम है। अच्छा, वो है ठीक एमक्यूएम है। पाकिस्तान। मैं जरा उस पे जरा आता हूँ, जो सियासत हो रही है, वो जो जो है आपकी- मुहाजिर वोट बैंक का जो क्लेमेंट है अभी, जो दावेदार है, जरा सर उस पे आते हैं। मगर इम्तियाज गुल साहब, वेरी ब्रीफली बिफोर आई गो टू नासिर साहब, अब ये कंफ्यूजन आपको पॉलिसी में कहीं नजर आती है, चाहे वो विफाकी या उसे हमारे सिक्योरिटी के इदारों की पॉलिसी कहा जाए, इस नई एमक्यूएम के साथ? देखिए, कन्फ्यूजन तो मैं नहीं कहूँगा। उसमें मसला ये हो रहा है कि एमक्यूएम के को अभी भी बज़ाहिर सिर्फ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, ख़ास तौर पे रेंजर्स हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वो जब हैंडल करते हैं तो उसमें उन्हें फिर कानूनी मसाइल उनके आड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सियासतदानों की देखिए, मेरा ख्याल है मैं एक चीज ऐड कर दूं, अगर वो शायद तासुर ये जा रहा है कि जैसे अभी भी इस एमक्यूएम को उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे ये अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम है। ये बातें जो है वो फारूक नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि इस तरह है। अभी मसला ये हो गया है कि एमक्यूएम का वोट बैंक का अभी भी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा होगा। सबसे मसला जो है वो ये है कि अक्लो फ़हम, अक्लो दानिश की बुनियाद पे खौफ व हिरास से आज़ाद इस तंजीम नौ का एक सिलसिला, नया प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसमें असल में दो स्टेक होल्डर्स, दो बड़े धड़े ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। अब सिर्फ वोटों के ज़रिए पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। अच्छा। और ख़ास तौर पे जब मेरा ख्याल है राय शुमारी, खाना शुमारी हो जाएगी, नए शायद हो सकते हैं हल्के भी बन जाएं, तो उसके ज़रिए फिर पता चल जाएगा कि इसकी अहमियत क्या रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन सिर्फ जो इन एक्शन से होता है। अब देखें ना, काम अगर अदालत की में उनकी पेशी का मसला था तो वो तो उनको पेश करना तो पुलिस का काम था, लेकिन कल हमने जो तस्वीरें देखी उसमें तो रेंजर्स के लोग उनको उठा के गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सर पुलिस वाले भी साथ थे, बड़ी जी बिल्कुल होंगे पुलिस वाले, लेकिन इसका मतलब है कि पुलिस वाले इस पोजीशन में नहीं थे कि वो ये काम करते। सो इसमें कानूनी मसाइल की वजह से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अमलन बेबस हो जाती हैं। अब एक मिनट दीजिएगा नासिर साहब, आप क्योंकि मेन जो है वो एमक्यूएम के जो है वो हरीफ हैं, कराची की सियासत हो या सिंध की बात हो, क्या एमक्यूएम बदली है ये 22 अगस्त की तकरीर के बाद, ये माइनस अल्ताफ हुसैन के बाद, और आपको क्या लगता है, कमजोर हुई है या मजबूत हुई है? देखिए, ये तो इलेक्शन 2018 में जब होंगे तब बात सामने आएगी, लेकिन ये तो एक हकीकत है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जब 3-4 धड़े होते हैं तो वो पार्टी जो है कमज़ोर होती है। अच्छा। और देखें, आपको लगता है कि एमक्यूएम कमज़ोर हुई है? जाहिर है, जब उसमें फ्रैक्शन आते हैं और कुछ लोग आइडियोलॉजी के लिए होते हैं, जैसे थी अभी, एक बात तो वाज़ेह है कि एमक्यूएम लंदन का तो कोई रोल पॉलिटिक्स में नहीं रहा और ना ही उन्हें इजाज़त होनी चाहिए कि वो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स वो तो चौधरी निसार ने भी कह कोई दिया, उन्होंने कहा भी कि इस तरह की बात सियासत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन ज़रूर है एमक्यूएम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ जगहों से आता है कि जी क्या वाकई इन्होंने डिसएसोसिएट किया है ख़ुद को, तो वहाँ पे ये बात मेरा जो है वो यही है कि इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि इन्होंने वाकई डिसएसोसिएट किया है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जिस तरह की वाज़ेह तौर पर उनके ख़िलाफ़ बातें की, या जब हमारी असम्बली में भी पास करवाई गई आर्टिकल 6 भी उसमें शामिल कराया गया, तो ये वाज़ेह बातें हैं। अब इनको इजाज़त होनी चाहिए पॉलिटिकली, जो भी वो तो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक उन्हें नहीं दी जा रही, अभी तक उनके साथ सलूक वही हो रहा है। मेरी ये गुजारिश है, जिस बात पे हम लोगों को तनकीद की जा रही है रात वाली बात पे, तो वो अगर ऐसी बात होती तो जाहिर है आज फारूक भाई जो हैं वो इस यौम तासीस में शिरकत न कर सकते। कानूनी जवाज़ भी मौजूद था, हर किस्म की चीज थी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, तो आपको लग रहा है कि आप आउट ऑफ द वे जाके सॉफ्ट हैंड दे रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इखलाकी तौर पर, वो भी इखलाकी तौर पर, क्योंकि जो इल्जामात उनके ऊपर लगे हैं,
जो FIR दर्ज की गई उन पे उस तकरीर के मसले पे, ठीक। उससे तो वो लाताल्लुकी कर चुके हैं। ब्रेक लेनी है, मगर ताहिर मशीदी साहब डजंट एग्री विद यू, वो इस मामले पर आपसे एग्री नहीं करते। जरा वापस आते हैं, ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, अल्ताफ हुसैन के बाद क्या मुतहदा कौमी मूवमेंट मजबूत हुई है या कमजोर। मैं इम्तियाज गुल साहब एक चीज आपसे पूछना है, क्योंकि ब्रेक में भी हम डिस्कस कर रहे थे, आपकी इस पर क्या राय है? और दूसरा, क्या आप समझते हैं कि अब MQM के जितने फैक्शंस हैं, अल्ताफ हुसैन अभी भी रेलिवेंट हैं या नहीं कराची की सियासत, या हम देखें जो मुहाजिर वोट बैंक जिसकी हम बात करते हैं उसकी सियासत को? मेरा अपने ख्याल है कि हम जब तक अल्ताफ हुसैन को इन जैसे प्रोग्रामों में डिस्कस करते रहेंगे, गैर ज़रूरी तौर पे उनको रेलेवेंट बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो हमें बेहतर है कि अब उन मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए जो अल्ताफ हुसैन की मौजूदगी की वजह से कराची के लिए, उनके वोटर्स के लिए पैदा हुए। और मेरा अपना ये ख्याल है कि चले मैं इस सवाल को एक और तरह से कर लेता हूँ, मतलब 2018 में भी मुतहदा उतनी आपको मजबूत लगती है जो मुतहदा कौमी मूवमेंट कराची की आदत है जितनी ये 2013 के अंदर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा जी। उसमें वोट तकसीम हो जाएगा और ज़्यादा रैशनलाइज होगा वोट। जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त अक्लो दानिश की बुनियाद पे इस पार्टी के फॉलोअर्स जो थे, वोटर्स थे, वो एक तंजीम नौ करें, एक नए ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब किस तरफ जाए। तो मैं समझता हूँ कि गालिब अक्सरियत सीटों की, नशस्तों की गालिबन इन्हीं लोगों के पास होगी। उसमें हो सकता है PTI दूसरे नंबर पे आ जाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑल टुगेदर ये बिल्कुल गैर मुतल्लिका होकर रह गई है। यकीनन ये इन लोगों की आवाज़ रहेगी और आवाज़ रहनी चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। ठीक है जनरल साहब, आपको आपका इस पर क्या है? 2018 में भी MQM इसी तरह से सियासी ताकत होगी। आज अगर आप देखें तो आपको कमजोर नजर आती क्योंकि धड़े हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा अल्टीमेटली कि ये कितनी मेहनत करते हैं बाकी लोगों को अपने फोल्ड में लाने में। ये डिपेंड करेगा कि ये राइट इश्यूज को जाके एड्रेस करते हैं या नहीं, क्योंकि सर बंदे तो इनके सारे कायम हैं। नहीं, बंदे इलेक्ट जो हुए हैं वो आज वो मेंबर्स कायम है सारे, लेकिन जो वोटर्स है वो बटा हुआ है। अच्छा, वोटर में तकसीम है, कुछ MQM लंदन के। आपको लगता है वोटर जो है वो पूरी तरह से वो जो लीडरशिप है, जो अभी लीडरशिप है, उसके साथ नहीं है? एक वक्त है कि जो वोट सारे एक ही MQM थी जिसको पढ़ रहे थे, आज एक PSP आ गई और एक MQM लंदन वाला किस्सा है। लंदन या इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, लेकिन उसका वोटर जो है अगर वो बाहर नहीं निकलता तो आपको अच्छा, गवर्नर सिंध ये कहते हैं कि सियासी खला है इस वक्त कराची में। नहीं, सियासी खला कतन नहीं है। सियासी खला है कि मतलब ये नून लीग की वजह से है कि PMLN वहां पे नहीं है, तो उसका खला तो बड़ा काफी बहुत बड़ा है, उनका भी है, PTI का भी उसके बाद कुछ है, लेकिन यहाँ MQM मौजूद है। ठीक, इनके तो सारे इलेक्टेड लोग मौजूद है वहां पे, लेकिन इनका आप देखेंगे ये इरोड होगी, ये इतना जो स्ट्रेंथ आज इनके पास है वो शायद ना रहे, लेकिन डिपेंड करेगा कि ये कितनी मेहनत करते हैं, अपने लोगों को कितना एक्सप्लेन करते हैं कि इस मुल्क के साथ वफादारी आपकी क्या मानी। मगर एक इंपॉर्टेंट बयान है ना कि अब वो लंदन वाले इलेक्शन शायद ना लड़ सके, क्योंकि चौधरी निसार ने वो मेरा नहीं ख्याल उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। किसी और नाम से आ जाए तो ये कोई पता नहीं, क्योंकि MQM ने पहले भी एक दफा, कर्नल साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हक प्रेस के नाम से इलेक्शन लड़ा हुआ है। अच्छा कर्नल साहब, ये जो चीज है, आज गवर्नर सिंध का जो मैंने बयान का हवाला दिया, वो कहते हैं खला है अभी कराची की सियासत में, आपका इस पर क्या तबसरा है? डू यू एग्री? गवर्नर हाउस में खला है, गवर्नर हाउस में खला है। गवर्नर साहब को तो मेरे ख्याल में पता भी नहीं कि बंदर रोड है किधर या चाकीवाड़ा कहाँ है। तो कराची के ऊपर वो ना बात करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि मीर बठोरो कहाँ है, उनको ये नहीं पता कि मीर बठोलो और बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने बात की है। अच्छा, तो वो उनको तो छोड़ दे, वो शरीफ आदमी है, बैठे रहे अपने गवर्नर हाउस में। बात ये है कि बड़ी बातें होती है। PTI सारी पार्टीज के साथ मिलकर उसने 93 की इलेक्शन लड़ी, हमारे साथ PTI ने नहीं लड़ी। नहीं, सारी पार्टी 2013 की इलेक्शन, 2013 की सारी पार्टीज मिलके एक कैंडिडेट, MQM एक कैंडिडेट, आर्मी इनसाइड द पोलिंग स्टेशंस, आर्मी आउटसाइड द पोलिंग स्टेशंस, बाई पोल जो चार हुए, चारों हमने जीत के दिखाए, सो दैट इलेक्शन के ऊपर कोई बात करना। मगर वोट बड़ा पड़ गया था। वोट सारी जो बड़े हार्डकोर हल्के होते थे, बड़े वोट बैंक वाले हल्के, वहां पर भी उन्हें जो 32 असेसमेंट करें तो इट्स बेटर। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके, बट दैट वोट इज द सेम एज
द परसेंटेज जो कि हमेशा हर इलेक्शन में MQM के खिलाफ पड़ता रहा है. देयर वाज नो चेंज इन द एंटी MQM वोट. हाँ चलो उसके बाद प्रूफ इज इन द ईटिंग पुडिंग इन द पुडिंग इज द ईटिंग. लोकल बॉडीज इलेक्शन आई. लोकल बॉडीज इलेक्शन में शाह खुरासान जिधर मेरा घर है उधर उनका प्रेसिडेंट जाके खड़ा हो गया और मैंने सबसे गरीब आदमी ढूंढा. उसने कोई 2 करोड़ रुपए खर्च किए, उसकी जमानत जब्त हो गई, काउंसलर नहीं बन सका. PTI could not win any seats in the as councillors. Public spoke, public ने बता दिया PTI out. बाकी रखला बिल्कुल. There are 2 parties. Why do people don't realize? People's Party है, MQM है. अब आ गई उसमें जो कि बिल्कुल आप लोगों ने सही बात की है. MQM पाकिस्तान ने मेहनत करनी है. MQM अपने महाजरों के अपनी वोट बैंक के इश्यूज उठाने हैं, हम लोग उठा रहे हैं. बड़ा काम करने वाला है. सेंसस उठा रहे हैं हम लोग. लोकल बॉडीज के लिए आर्टिकल 140A के लिए हम लोग लड़ रहे हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. जो मेरे पास जरा टाइम कम है, हमारी मैं चीज़ है. नासिर साहब इंशाल्लाह हम लोग हर जगह पहुंचे भी हैं, हमारे जलसे हुए हैं बहुत कामयाब, एंड पब्लिक हमारे साथ है. तो जब ये गवर्नर साहब अब खला वाली बात करते हैं, एक तो आप लोगों को भी मेरा ख्याल है एक तरह से उन्होंने बता दिया कि आप लोग भी वहां पर मौजूद नहीं है, मगर दूसरा ये भी यौम तासीस की हम तकरीरें सुन रहे थे, वहां पर बात उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से जो है वो उनकी हुकूमत गई है. तो आपको फोर्सी कर रहे हैं 2018 के इलेक्शन में कि MQM जो है वो एक बड़ा हरीफ के तौर पर जो है वो आपके सामने आएगा? जी देखें, एक जो हकीकत है वो ये है कि MQM को बहुत कमज़ोर होगी जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है. उसकी वजह यह है कि माजरत के साथ मेरे सीनियर बैठे हैं साथ, मशहदी साहब, मैं ज़ाती तौर पर बहुत इज़्ज़त करता हूँ इनकी, लेकिन जो इलेक्शन जब भी MQM जीती कई जगह पे तो उनका एक पूरा मुनज़्ज़म तरीक़ेकार और